तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसे देखिए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लू फेन और उसके दोस्त बैठे बैठे पॉइंट्स कमा रहे हैं और पॉइंट्स कमाने का काम कर रहा है डेमन और उसकी आर्मी, जो मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। इसके साथ ही हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लू फेन आगे बढ़ रहा है। वह कह रहा है कि उस काली मीनार के अंदर बहुत जगह थी, लेकिन आखिरकार मैंने उस डेमन को हरा दिया है और अब मेरे पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ। इसी के साथ वह उन निषिद्ध ड्रैगन्स को देखता है जहां वह अपने मन में कह रहा है, मैंने उन्हें कभी सच्चा साथी नहीं माना, लेकिन उस ड्रैगन से लड़ने के बाद ये विदेशी पुलिस ड्रैगन्स बहुत ताकतवर हो गए हैं। फिर वह उसी डेमन की लाश देखता है जिसे देखकर वह रुक जाता है और मन मन कहता है, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। दूर उत्तर के सैनिक शिविर के बाहर जब दोनों विदेशी जुड़वां ड्रैगन किंग्स विदेशी कोर ड्रैग्स में बदल गए थे, जेफे ने पुराने देवता के हाथ से जुड़वां ड्रैगन्स की शक्ति लौटा दी, जिससे वे कोर स्लेव बने बिना विदेशी कोर की ऊर्जा को अवशोषित कर सके। और इसी के साथ मैंने और सीनियर थियो ने भी विदेशी कोर स्लेव और विदेशी कोर पपेट के बीच का अंतर खोज निकाला। और इसका कारण यह है कि सभी नियंत्रित कोर पपेट या तो लाशें होती हैं या कोई भयंकर जानवर। लेकिन अब मेरे पास 2 ड्रैगन हैं जिनमें विदेशी कोर की ऊर्जा है और यहाँ यह अर्थ डेमन और उसकी सेना गिरी हुई है, तो यह एक अच्छा मौका है। वह यह कहते हुए मुस्कुरा रहा है। यह देखकर तीनों ड्रैगन बहुत उलझन में हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि दोनों विदेशी कोर ड्रैगन मृत डेमन और उसकी सेना को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। यह देखकर लू फेन कहता है, अरे, लगता है कि यह काम नहीं करेगा। गिरी हुई लाशों के ड्रैगन, वे यहाँ की लाशों को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या अभी मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है? फिर हम देखते हैं कि जिया उसे बुलाती है और साथ ही वह अपनी शक्ति का उपयोग कर रही है। यह देखकर लू फेन कहता है, जिया, तुम क्या कर रही हो? फिर जिया फिर से रूप बदलती है और अपनी पन्ना ड्रैगन रक्त रेखा का उपयोग करती है, जिससे दोनों विदेशी कोर ड्रैगन की विशेषताएं बढ़ जाती हैं। यह देखकर लू फेन थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या इस तरह के सब ड्रैगन में भी ऐसे प्रभाव होते हैं? इसका मतलब है कि उस गिरे हुए कोर की ऊर्जा ने इसे एक सब ड्रैगन से क्रू ड्रैगन में बदल दिया और जिया पहले ही इस डेमन ड्रैगन वंश की असली विशेषताओं को समझ चुकी थी। उद्धरण अर्थ है, इसका मतलब यह नहीं है कि ये विदेशी कोर ड्रैगन ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इनका स्तर बहुत कम है, इसी वजह से वे इन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं समझ गया हूँ। और इसके साथ ही वह जिया से जेड लाइट को प्रकाशित करने के लिए कहता है, जिससे उन ड्रैगनों की विशेषता और भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही वह देखता है कि अर्थ डेमन को नियंत्रित करने के लिए स्तर 35 की आवश्यकता है। यह देखकर वह कहता है कि विदेशी कॉर्प्स ड्रैगन का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन अगर उनकी विशेषता अधिक हो तो यह काम कर सकता है। और इसके साथ ही वह जीएफए से कहती है कि वह अपनी शाश्वत रूप में बदल जाए और अपनी जीवन स्पंदन को सक्रिय करे, जिससे अब वे दोनों ड्रैगन 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। यह देखकर लू फेन कहता है कि अब हमारी विशेषता उस अर्थ डेमन से कहीं अधिक है, अब हम उसे नियंत्रित कर पाएंगे। और इसके साथ ही वह दोनों से कहता है कि पृथ्वी के राक्षस और उसकी सेना को अपनी कठपुतली बना लें, ताकि वे सारी मरी हुई सेनाएं फिर से जीवित हो जाएं और लू फेन की कठपुतली बन जाए। क्या हुआ दोस्तों, क्या आपको सोल लेवलिंग याद आ गया? खैर, लू फेन को देखकर वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार काम हो गया। अब 9 रेस का राक्षस और उसकी राक्षसी सेना हमारी कठपुतली बन गई है। तो अब इस राक्षसी सेना के साथ मैं लंबे समय तक आराम कर सकता हूँ। यहाँ जियाई बहुत हैरान है। फिर लू फेन को एक स्किल मिलती है जिसमें वह विदेशी कॉर्प्स को नियंत्रित कर सकता है। यह देखकर वह मनन से कहता है कि मैं इन सभी विदेशी कॉर्प्स को दूर से नियंत्रित कर सकता हूँ और अगर ये खत्म हो जाए तो मैं इन्हें रिकवर भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं इन राक्षसी सेनाओं को डंगन के बाहर भी बुला सकता हूँ और उन्हें बाहर बुलाकर काम करवा सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ तो पूरी सेना को डंगन से बाहर निकाल सकता हूँ। इसके साथ ही वह उसी अर्थ डेमन को बुलाता है जहाँ अर्थ डेमन बहुत जोर से चिल्ला रहा है। हम देखते हैं कि उसका लेवल 75 है। वह पहले से थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर है। यह देखकर लू फेन मुस्कुराता है और अपने आप से कहता है कि वह प्राचीन राक्षस जो टाइको राष्ट्र को नष्ट करने के करीब था, अब एक गिरे हुए क्रॉप का कठपुतली बन गया है जो पूरी तरह मेरी आज्ञा मानेगा। यह एक ऐसा एहसास है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हमें वर्तमान दृश्य दिखाया जाता है। यह देखकर मिस्टर जिन कहते हैं, यह कैसे हो गया? क्या अर्थ डेमन लू फेन की बात सुन रहा है? हम देखते हैं कि उस फोन से एक आवाज आ रही है, मिस्टर जिन, क्या आपको लू फेन की धोखाधड़ी का सबूत मिल गया? ये देखकर मिस्टर जिन के हाथ से फोन गिर जाता है। वह चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब अर्थ डेमन लू फेन के नियंत्रण में आ गया है। यह देखकर ओल्ड हान हंसने लगते हैं। वह कहते हैं, मैं तो कहूंगा कि लू फेन अब भी नंबर 1 है ना? इतने बड़े पॉइंट गैप के साथ कोई भी प्रतिनिधि उसे पकड़ नहीं सकता। यह सबके लिए असंभव होगा। तो जो कहते हैं, ओल्ड हान, आप बिल्कुल सही हैं। लू फेन ने मुझे हैरान कर दिया। ओल्ड हान कहते हैं, हकीकत को स्वीकारना हमारी रणनीति विकसित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अन्य देश हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसमें हमारी क्या गलती है?
यह कहते हुए वह साइड में मिस्टर जिन की ओर देखते हैं। ये देखकर मिस्टर जिन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह अपने मन में कह रहे हैं, इंटरनेट पर जनमत और जिन परिवार की प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि इस बूढ़े आदमी की आवाज भी सीधे मेरे कानों तक आ गई। अब मेरे पास लू फेन को मिशन देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। ये कहते हुए वह बहुत गुस्से में आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लू फेन और उनकी पूरी टीम यानी ड्रैगन टीम आराम से सो रही है और लू फेन आराम से अंक कमा रहे हैं। वह मननमैन से कहते हैं, मैंने जाफे को आदेश दिया था कि वह विदेशी कोर ड्रैगन को बुलाए, जिसने अर्थ डेमन और उसकी सेना को विदेशी कोर में बदल दिया और अब हर कोई मेरा अनुसरण कर रहा है और हाँ, मुझे भी बहुत सारे अंक मिल रहे हैं। इसके साथ ही वह उठते हैं और अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहते हैं, यहाँ कोई खबर है क्या? मैंने काफी समय से इसे चेक नहीं किया है। फिर वह देखते हैं कि मैप में एक मिशन दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वह कहते हैं कि एक नया मिशन पॉइंट आ गया है, मुझे इसे चेक करना चाहिए। इसके साथ ही दृश्य बदल जाता है। हमें फ्रोजन लैंड का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक मिशन पॉइंट चमक रहा है एंड वहां कोई है जो चुपचाप उसी मिशन पॉइंट को देख रहा है। और मनोमुन कहता है, पिछली बार मैं बहुत अज्ञानी था जब मैं लू फेन से मिला था, लेकिन इस बार मैं सही जगह पर हूँ। वह आगे बढ़ता है और फिर लू फेन वहां अपने ड्रैगन के साथ पहुंचता है। ये देखकर यासान बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या वह फिर से यहाँ आ गया है? मैंने यह मिशन पॉइंट बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, लेकिन यह कमीना मुझे छोड़ ही नहीं रहा। लेकिन रुको, अगर वह फिर से यह मिशन लेने आया है तो क्या इसका मतलब है कि उसने 9 लोगों के राक्षसों को हरा दिया है? फिर लू फेन उसकी ओर देखता है। यह देखकर यासान बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या उसने मुझे देख लिया? वह चिल्लाते हुए उसे बता रहा है, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा था, लेकिन कृपया मुझे माफ कर देना। फिर लू फेन अपनी तलवार बुलाता है और उस पर हमला करता है। यासान चिल्लाते हुए कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? हम देखते हैं कि लू फेन उस पर हमला करता है और पेड़ को काट देता है और यासान के पीछे एक राक्षस भी है जो उसे मारने ही वाला था, लेकिन लू फेन उसे मार देता है। यह देखकर यासान पैसे वाले आदमी से कहता है, क्या यह खूंखार जानवर मेरा पीछा कर रहा था? इसका मतलब लू फेन ने मेरी जान बचाई। इसके लिए वह लू फेन का धन्यवाद करता है। तो लू फेन उससे कह रहा है, क्या मैंने तुम्हारी जान बचाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उस राक्षस को अपने हाथों से मार रहा था। तो यासान हंसते हुए कह रहा है, मुझे लगा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। फिर लू फेन उसके पॉइंट्स देखता है, जहाँ यासान की रैंक 17 है और उसके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। यह देखकर लू फेन उससे कहता है, तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आज तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से मिले? तो यह देखकर यासान अजीब सा चेहरा बनाता है। वह कहता है, पैसे वाले, मैंने कल से अब तक सोया नहीं हूँ। अब तक मैं सिर्फ खूंखार जानवरों को ही मार रहा था और बड़ी मुश्किल से इतने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं। ये देखकर लू फेन पैसे वाला आदमी कहता है, हालांकि अब मैं यासान को मारकर उसके सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ, लेकिन चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, तब तक वह और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा लेगा। और वैसे भी पिछली बार जो उसने देखा था, उसके बाद वह मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और उससे कहता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारे पॉइंट्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और तुम्हारी रैंक सिर्फ 17 है। यह साउथलैंड के लिए बहुत शर्म की बात है। तुम्हें भविष्य में और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुमसे अगली बार मिलूं तो तुम्हारी रैंक और भी ऊंची होगी। यह कहकर वह वहां से चला जाता है, जिसे देखकर यासान थोड़ा हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या लू फेन मुझे प्रोत्साहित कर रहा है? यह बिल्कुल भी सही नहीं है। साउथ नेशन हमेशा कहता है कि ड्रैग नेशन के लोग बहुत आत्मकेंद्रित और मूर्ख होते हैं, लेकिन लू फेन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लू फेन, जिसने 9 क्षेत्रों के राक्षसों को हराने में सफलता पाई, उसने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि वह मुझे प्रोत्साहित भी कर रहा है। और यहाँ मैं तो सबसे पहले उसे मारना चाहता था। मैंने सोचा था कि वह एक कमीना है, लेकिन वह तो भगवान निकला। खैर दोस्तों, उसे क्या पता कि उसे जलाया जाने वाला है, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, तो ठीक है, साउथ की गरिमा के लिए और लॉर्ड लू फेन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि लू फेन भी वही मिशन लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ लू फेन कह रहा है, ये बहुत अजीब है, जिसमें प्रतिनिधियों को सीधे एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कोई मर जाए और इस राष्ट्रीय परीक्षा के दूसरे दिन ही बाहर हो जाए। हम उसका मिशन देखते हैं, जिसमें उसे एक अज्ञात लक्ष्य का शिकार करना है। यह देखकर वह कहता है, कौन सा अज्ञात लक्ष्य? क्या इसका मतलब है कि वह चांग हान या चार्ल्स होगा? खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मिशन पूरा करना है। ये सोचकर वह आगे बढ़ता है। इसके साथ ही दृश्य बदल जाता है। हमें अपना ही दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें हम एक जंगली पाइक देखते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सांप उस पर हमला करता है और उसे खा जाता है। वहाँ हमें जी लियान दिखाई देता है। फिर वेगी वहाँ आता है और कहता है, शिकार को आने दो, फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ताकतवर है। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि 4 देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वह जी लियान से कहती है, जी लियान, इस बुरी जगह पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
यह जगह बहुत अजीब है, यहाँ बहुत सारे दलदल हैं और कई जहरीले जानवर भी हैं। तो जिलियान कहता है, मैं भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब हम चारों देश मिलकर एलआई बनाएंगे तो हमारी योजना थी कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में प्रवेश करने के बाद सभी लोग उस जगह इकट्ठा होंगे जहां मैं रहूंगा। फिर वीजी कहता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैं ही आया हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं, यूसान और बगन। तब जेलियन कहता है, बगन जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यूसान कहाँ है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह जिंदा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर वीजी कहता है, मैं उस यूसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, अगर मेरी राय लो तो हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसी वजह से मैं अपने रास्ते में आने वाले कुछ ही जानवरों को मार पाया। अगर तुम नहीं होते तो मैं 10वीं रैंक से कहीं ऊपर होता। हम देखते हैं कि जेलिन उसी बड़े सांप पर बैठा है जहां वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है, जिसे देखकर वीजी कहता है, क्या शिकारी यहां आ रहे हैं? तो जेलिन हंसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और जैसे ही बैटमैन यहां आएगा हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे और सारे पॉइंट्स ले लेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारा शिकार कौन बनेगा। 4 घंटे बाद हम देखते हैं कि लूफान उसी इलाके में आता है जहां वह खुद से कहते हुए नीचे उतर रहा है। आखिरकार हम यहाँ पहुंच ही गए। यहाँ का इलाका बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और दलदलों से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े भी हैं, इसलिए यहाँ से बिना उड़े हुए गुजरना लगभग नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं हैं, बल्कि कई शिकारी दरिंदे भी हैं और इसके साथ ही यहाँ कोई शिकारी भी हो सकता है। और इसके साथ ही वह जियावेई से कहता है कि वह परसेप्शन आई को सक्रिय करे ताकि जियावेई आसपास के सभी स्थानों की जांच कर सके। फिर लूफान वहाँ 3 लोगों को देखता है, जिन्हें देखकर वह कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, 3 लोग मुझ पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठे हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि ये 3 लोग ही हैं। इसके साथ ही लूफान चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने मेरी आवाज सुन ली है ना? तो बाहर आ जाओ, वरना मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहते हुए वह अपनी तलवार निकालता है और जमीन पर जोरदार वार करता है। फिर हम देखते हैं कि वही सांप उस जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, जो बहुत दर्द में है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जियालिन उसी सांप पर बैठी है और लूफान से कह रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे और मेरे सांप को इतनी आसानी से ढूंढ लोगे। तो लूफान हंसते हुए कहता है कि इसमें यहाँ छुपने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है और यही वजह है कि अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन यह थोड़ा निराशाजनक है कि मेरा निशाना न तो शहान है और न ही चार्ल्स। तुम लोग बहुत कमजोर हो। तो जीन कह रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने सोचा था कि यहाँ कोई उच्च स्तर का विशेषज्ञ आएगा। मैं भी पूरी तरह से तैयार था, लेकिन यहाँ तो ड्रैग नेशन से एक बेकार ड्रैगन टेमर आ गया। फिर वह लू फेन के अंक देखता है और पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह देखता है कि लू फेन के पास 5 और 8000 अंक हैं, यानी उसके मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा अंक, और लू फेन अभी भी पहले स्थान पर है। जिनके पसीने छूटने लगते हैं। वह अपने आप से कहता है, इसके पास इतने सारे अंक क्यों हैं? ड्रैगन प्रतिनिधि तो आखिरी स्थान पर था। फिर वह मुस्कुराने लगता है। वह अपने आप से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भेड़ खुद ही मरने के लिए आ जाएगी। ये ऐसा शिकार है जिसे हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। चाहे यह कितना भी ताकतवर हो, हम इसे हरा देंगे। इसके साथ ही वह अपनी छड़ी बुलाता है और कहता है, इतने सारे अंक होने के बावजूद क्या तुम खुद को शिकारी कहते हो? इस बार तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। दूसरों के लिए तुम सिर्फ एक भेड़ हो और अब तुम्हारे सारे अंक मेरे होंगे। ये कहते हुए वह उस पर हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। क्या लू फेन उन्हें हरा पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।